हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। क्या वर्स्ट इज ओवर फॉर मार्केट? इन लेवल्स पर अब एक बाइंग शुरू करें, स्पेशली अगर आपने पिछले एक महीने धैर्य रखा और पैसा बचाया तो? अनुज सर, मेरे हिसाब से लेवल्स अट्रैक्टिव तो हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हैं क्या? और वर्स्ट इज ओवर ये तो कह नहीं सकते, बिकॉज ट्वीट्स पे चल रही है दुनिया। सो आई डोंट थिंक वर्स्ट या बेस्ट शॉर्ट टर्म का प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लास्ट 15-20 दिन से जब जब मैं देख रहा हूँ मार्केट ऑलमोस्ट 16 मार्च से लेके अब तक 15 दिन हो गए, बहुत खबरें आई गई, बट निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट 200 पॉइंट इधर उधर है। सुबह उसी लेवल पे थी, 22,950 का लो बनाया था 16 मार्च को। सो 15 दिन में हम वी हैव बीन ओवर bombarded with so much information, so many tweets, but market निफ्टी एटलीस्ट 200 पॉइंट इधर उधर ही है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर किसी ने 3 साल का पैसा लगाना है, डिवर्सिफाइड तरीके से लगाना है, भले ही स्टॉक्स में भी लगाना हो तो डिवर्सिफाइड तरीके से लगाना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। 12-15% कंपाउंडेड रिटर्न आने की संभावना 90% है फॉर अ 3 ईयर होल्डिंग पीरियड। मेरे हिसाब से 1 ईयर होल्डिंग पीरियड के लिए भी 12-15%, एटलीस्ट 70-80% चांसेस है ऐसा होता है। क्योंकि 12 वॉर्स देखे हमने, वॉर खत्म होने के बाद उसी लेवल पे वापस आ जाएगी। अब खत्म कब होगी? कोई वॉर्स 6 महीने चलती हैं। ये वॉर मेरे हिसाब से थोड़ी एग्जैस्परेटेड है, पूरी पार्टीज एक्सेप्ट इजराइल, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग इट। तो आई थिंक थर्ड लास्ट बट वन लैप हो सकता है। सो वर्स्ट इज ओवर नहीं कह सकता, बट 5-7% से ज्यादा की गिरावट ब्रॉडर मार्केट में मुझे नहीं लगती फ्रॉम हियर ऑन। ओके फिरोज, मान लीजिए मैं ही इंटरेस्टेड हूँ, आई मीन 13-15% की CAGR अगले 3 साल में। आपके जो क्राइटेरियाज हैं, है ना, वैल्यूएशंस के, उसके मुताबिक कौन कौन सी स्पेस जो है उसमें गिर रहे हैं? मतलब आपकी बाइंग ट्रेजेक्टरी में इस वक्त प्लेस्ड हैं इस प्राइस डैमेज के बाद? वीरेंद्र सर, देखिए, आप, मैं तो म्यूचुअल फंड का बड़ा प्रचारक हूँ। अब मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आई विल कम टू योर क्वेश्चन, कि एक साल पहले कितनी स्कीम्स थी, पूरी डिवर्सिफाइड स्कीम्स, इंडेक्स फंड, सब मिला मिलो के 884 स्कीम्स थी। उसमें से 645 स्कीमों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर के लिए, और नेगेटिव है 5.3% का। जो बाकी स्कीमें हैं जो पॉजिटिव हैं, जो ज्यादा नहीं है, बट 73% ने नेगेटिव दिया, बाकी 27% स्कीम्स ने पॉजिटिव दिया, उसकी रिटर्न है 6.53% की। निफ्टी भले ही 5% नीचे हो, ऑलमोस्ट एक चौथाई स्कीम्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दे चुकी हैं म्यूचुअल फंड में। अब एक इंटरेस्टिंग ये है कि 3 साल पहले अगर किसी ने पॉजिटिव भी किया होता तो 590 स्कीमें थी। अगर पूरी स्कीमें भी कोई खरीद लेता, तो 2 ही स्कीमें हैं 3 साल में भी नेगेटिव हो, मार्च 31 के लिए, 3 फाइनेंशियल ईयर। ओनली 2 स्कीम्स आर नेगेटिव इवन आफ्टर द वॉर एंड 22,313 जो हमने रिकॉर्ड किया एज अ फाइनेंशियल ईयर एंड। और जिन स्कीमों ने नेगेटिव रिटर्न दिया, उन्होंने, एक ही स्कीम है, 2 ही स्कीम है, उन्होंने सिर्फ 0.12% की नेगेटिव रिटर्न दी है। पॉजिटिव रिटर्न देने वाले स्कीमों ने 14% की कंपाउंडेड दी है, in spite of the war and the rock bottom which I'm measuring, which was the last day of the last financial year. तो मेरा ये कहना है कि 5 साल में तो 426 स्कीम्स 5 years कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी पॉजिटिव है, और 12.4% की रिटर्न उन्होंने दी है। अगर किसी ने पूरे 450 स्कीमें खरीदी होती तो भी 12.5% की रिटर्न आती आफ्टर द फॉल। तो कुल मिला के वेयर शुड वन इन्वेस्ट? डिवर्सिफाइड इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही कर लें तो भी 15% के लिए इस दौर में म्यूचुअल फंड ही चलेगा, वरना आप NSE स्मॉल कैप 250 भी खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से वहां काफी पिटाई हो चुकी है। यू कैन, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सेक्टर फंड और अ थीमेटिक फंड और अ थीमेटिक इंडेक्स योर और पॉइंट टेकन। हाँ, फिर एक और चीज़, आई मीन, क्योंकि आपने बहुत सारे, अगर आप देखें, मापदंडों के आधार पर, क्राइटेरियाज के आधार पे कुछ बैक टेस्टिंग की हुई है ना। हर बार आप एक जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पोस्ट वॉर हिस्टोरिकली रिवर्सल्स में जो सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहे हैं वो क्या है? कुछ है ऐसा एनालिसिस आपके पास? यस वीरेंद्र सर, ये हमने चेक किया था। जो सबसे ज्यादा गिरता है ना, उसमें एक फेरोशियस बाउंस बैक आती है, ये देखा गया है। तो हमने क्या किया कि वॉर के दौर में पूरे सेक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में डाला।
ओके, फिर देखा कि जब वो वॉर रिवर्स होती है तो वही जो सबसे खराब था वही सबसे ऊपर आता है। तो अगर आप ये प्ले करना चाहते हैं कि वॉर लास्ट लैप में है या लास्ट बट वन लैप में है, तो आपको एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा पिटा है उसको खरीदना है और वॉर खत्म होने पे उनकी वापस बाइंग काफी सारा आती है। जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ कोर्स सम ऑफ द स्टॉक्स बहुत पिटे हुए हैं, उनमें इजाफा होने की ज्यादा उम्मीद है, इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ओके फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। कैपिटल मार्केट स्पेस में मैं पूछना चाह रही थी, आपने हालांकि उसका उत्तर दे दिया। तो ये एक स्पेस हो गई, और पिछले साल भी हमने देखा था कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर डिफेंस स्पेस में रैली आई थी, और अभी देखिए मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया तो डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी तेजी आई। तो कैपिटल मार्केट स्पेस हो गया, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस हो गया, क्या डिफेंस भी इस लिस्ट में शुमार है? ये श्रेया मैडम, ये जरूर है, बट ये एक्चुअली ऑलरेडी थोड़ी सी ओवरडन लग रही है मेरे को, बिकॉज क्योंकि इनकी जो ग्रोथ आई है वो थोड़े स्टॉक्स काफी लो फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स काफी बड़े हैं। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन स्टॉक्स, सो आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग सो, बट आई वुड से दैट वॉर के बाद ये पूरे जो ऑर्डर बुक्स हैं वो सब ट्रांसपायर करने में 2-3 साल लगेंगे, उसकी थोड़ी प्राइस इन हो चुकी है, मेरा ये मानना है। ओके फिरोज जी, एआई कितना बड़ा चैलेंज है और आपकी टीम ने इस पे कुछ काम किया है क्या? क्या यहाँ से एआई से रिलेटेड कुछ विनर्स भी हैं हमारी मार्केट में? I doubt that, Anuj sir, but हमने ज्यादा होमवर्क किया नहीं है, to be honest, so not very qualified to comment. मेरा जो इंडियन आईटी सेक्टर है उनकी जो बैलेंस शीट में जो पैसे हैं, मेरे हिसाब से एआई की जो लास्ट मूवर एडवांटेज भी एक एडवांटेज होती है। जब बहुत इनोवेटिव सेक्टर होता है उसमें लास्ट मूवर को वो सेम गलतियां नहीं करनी पड़ती। जो इंडियन आईटी की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, शायद 2-3 साल में वही एडवांटेज बन जाए, क्योंकि वो उनके पास कैपिटल है, कैश है, और उनके पास जो मिस्टेक्स की हैं, काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। आप भी देखिए, एक रिसर्च आई है कि ओपन एआई की जो खामियां हैं चैट जीपीटी की, वो काफी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। एक रिसर्च की है एमआईटी ने, उस पे थोड़ी कम टिप्पणी करूंगा करंटली, but there are several flaws which will need to be corrected. यूएस की ये बहुत बुरी आदत है, या काफी कॉमन आदत है, कि एक कॉन्सेप्ट को लेके वो इतनी मार्केटिंग करते हैं। अब देखिए, जो मेटावर्स को जो मार्केट किया था, अब मेटा कहती है कि हम उसको बंद करने वाले हैं। थोड़े सालों पहले ये कहा था कि यार टाइम्स स्क्वायर की जो होर्डिंग्स थी मेटावर्स की, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी थी, और सबने कहा था कि हम दुनिया फिजिकली मिलेगी नहीं, सब हम अपने 3D ग्लास पहन के ही मिलेंगे। जब वेब 3 आया था तो उन्होंने हाइप किया था। सो आई पर्सनली थिंक दैट एआई पे हमारी नॉलेज कम है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माय बिलीफ दैट लास्ट मूवर एडवांटेज, जो एक अंडरडॉग होते हैं उनके लिए एडवांटेजेस हो सकता है। दैट्स समथिंग व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन इंडियन आईटी। ओके फिरोज जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। इन सारी स्पेसेस ही जो रिटेल स्पेस है, ट्रेंड आज हम दिख रहे हैं चलते हुए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, ये भी सारे स्टॉक्स ने पेशेंस टेस्ट किया था। तो ये रिटेल एज ए स्पेस लगता है आपको दमखम दिखाएगा 2026-27 में? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपकी राय? थिंक आपने एक दो स्टॉक का मेंशन किया, एक दो स्टॉक तो काफी उनके पास रियल एस्टेट की ऑप्शनैलिटी है, उसीलिए वो बहुत स्टेबल होते हैं। जैसे आपने एक स्टॉक मेंशन किया, जस्ट फ्रॉम अ डेटा स्टैंड पॉइंट वो काफी रेजिलियंट रहता है। जैसे डी मार्ट है, उसकी आप लास्ट 30 मार्च की देखेंगे तो वो पॉजिटिव था, क्योंकि उसमें एक ऑप्शनैलिटी है रियल एस्टेट की। ओन्ड 470, 460, 470 आउटलेट्स हैं, वो ओन्ड काफी सारी हैं, ये देखने को मिलता है। सो आई पर्सनली थिंक प्योर रिटेल में इतना जूस नहीं है लेफ्ट आउट, बट आई थिंक सम ऑफ देम आर हाई रिटेल real estate optionality play, which they may still make sense after one's research. फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।